अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसे, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो इसे फॉलो कर दें। वीडियो शुरू होने से पहले आप ये वीडियो देखिए। मुर्शिद बेटा, मस्जिद गए हो कभी? मैं हमेशा जाता हूँ, 5 मिनट में नमाज पढ़ता हूँ। इमाम से पढ़े हो कहीं? सब जगह पढ़ा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? आप इतना तो नहीं खैर पड़ा, पर आप ही बता दीजिए कितनी ये तो चीज़ों बेसिक सवाल है। नहीं, मैं इतना ये तो बेसिक सवाल है बेटा। मैं इतनी चीज़ों पे ध्यान देता ही नहीं हूँ। जोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जोहर की नमाज सुबह की जोहर की 12 रकात होती है। 12 रकात कैसे कैसे पढ़ी जाती हैं? पहले नफिल होती है। नहीं, एक मिनट रुके, मैं रुकिए। एग्जाम नहीं, सही बता रहे हैं कि नहीं? 12 सही है, एग्जाम इसमें कोई बात नहीं है। आप मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि दीन पहले है देश, दीन बाद में है देश पहले है। मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस। एक चीज मैं पूछ सकता हूँ? अगर सुनो एक मिनट, इस्लाम कितने साल पहले है बेटा? सुन, इस्लाम जब पहला इंसान दुनिया में पैदा हुआ जिसका नाम है हजरत आदम, कभी नाम सुना है? कभी नाम सुना है? सबसे पहले वही आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह के नबी थे, ठीक है ना? ठीक है। उससे पहले कोई इंसान नहीं था, वो हमें तो दीन उसी वक्त से चला। रशीदी जी बताइए ना। आपने कहा कि वो आपके नजरिए से वो पहले आए थे, अब किसी और के नजरिए से कोई पहले आया था। आप भी मुसलमान है ना? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आपका नजरिया भी यही है ना? मेरा नजरिया ये भी और दूसरा भी है। दूसरा क्या है? दूसरा तो ऐसे हिंदू में कहा गया कि ब्रह्मा जी के कोई पुत्र या पुत्री थी, वो धरती पे पहले आए थे, उनके जरिए इंसान। उस पर हिंदू बात करेंगे तो क्या दिक्कत, क्या सेम तो है? उसमें भी तो इंसान है, तो उसमें भी तो इंसान ही है। मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। हमारी जो आस्था है, मैं भारतीय हूँ। आपकी आस्था हजरत आदम में नहीं है? मुसलमान में बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ। नबी में आस्था नहीं है आपके? नबी में आस्था नहीं? मेरे नबी में आस्था नहीं है। मैं नबियों की पूछूंगा, मैं अल्लाह को पूछूंगा, अल्लाह से बात करूंगा मैं। अब इससे सवाल नहीं कर। ये जो लड़का है एक मुसलमान है, ये अपने आप को मुसलमान कह रहा है स्टूडियो के अंदर। अब चाहे ये फेम पाने के लिए कुछ से कुछ बक रहा है कि क्या, वो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये लड़का जो बातें कर रहा है ज़र्रा बराबर भी इस्लाम की खुशबू नहीं आ रही है इसके अंदर से। ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान किस बात का है वो हमें मालूम नहीं। मीडिया का जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर इससे पूछा जाता है कि इस्लाम की जो है कितनी चीज़ों पर बुनियाद है, तो वो कहता है कि हमें मालूम नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उससे पूछता है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं? वो कहता हाँ, मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो उनसे ज़ोहर की जो है नमाज के बारे में पूछते हैं, तो उसमें आए बाएँ करने लगता है वो। खैर, इसे भी रहने दें। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि नबी में आस्था है कि नहीं, तो कहता है कि नहीं। फिर किस बात का वो मुसलमान रहा? किस बात का वो मुसलमान रहा? वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं नबी में आस्था नहीं रखता हूँ। जब नबी में आस्था नहीं, जो वो नबी को मानता ही नहीं, तो किस बात का मुसलमान हुआ? मुसलमान तो वही है ना जो अल्लाह को एक माने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। नबी में ही आस्था नहीं उसको, तो फिर वो कैसा मुसलमान हुआ? ये आप खुद बता दें। इसलिए हर कोई कहीं भी बयान हो, कोई भी आलिम हो, वो हमेशा इस बात को ज़रूर कहते हैं, इस बात की तंबीह करते हैं कि अपने बच्चों को बुनियादी तालीम ज़रूर दिया करें। अपने बच्चों को इतना तो कम से कम सिखा दें कि उसका रब कौन है और उसका आखिरी नबी कौन है। इतना तो कम से कम सिखा दें अपने बच्चों को कि अपने ईमान से खारिज ना हो। लेकिन बुनियादी तालीम ही नहीं बच्चों को। पागल हैं ये सब, बेवकूफ़ हैं जो बारहा ये बयान करते हैं कि अपने बच्चों को चाहे कहीं भी पढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम तो कम से कम दे दो। उन्हें ये भी तो पता हो कि मेरा रब कौन है, उन्हें ये भी तो पता हो कि मेरे नबी का नाम क्या है, उन्हें ये भी तो पता हो कि मेरा आखिरी नबी कौन है। लेकिन उस लड़के को तो सिरे से कुछ मालूम नहीं, और उसके बावजूद वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और नबी में आस्था नहीं। अब वो चाहे इस तरह की बातें जो उसने की ये फेम पाने के लिए की होगी या जो भी होगा उसका मकसद, लेकिन कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है कि उसे यहाँ तक पता नहीं, और क्या से क्या कहता जा रहा है वो लड़का। और फिर वो कहता है कि धर्म से पहले देश है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात छिड़ गई है हर जगह, अभी ये बात चल रही है कि मैं तो कहूँगा कि देश से पहले दीन है, फिर उसके बाद देश है। क्यों? मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि हमारा दीन
सिखाता है हमें कि अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने वतन से कितनी ज़्यादा मोहब्बत की जाती है और अपने वतन से कैसी मोहब्बत होती है, किस तरह से अगर वतन पर आँच आ जाए तो अपनी जानें कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहना है। ये हमें हमारा दीन सिखाता है, ये हमें हमारा धर्म सिखाता है। वो लोग कहते होंगे इस बात को, धर्म से पहले देश है, वो लोग कहते होंगे जिनके धर्म में ये नहीं सिखाया जाता होगा कि देश से मोहब्बत कैसे करनी है, अपने वतन से कैसे मोहब्बत करनी है, अपने वतन से ताल्लुक़ कैसे रखना है, उन्हें ये नहीं बताया जाता होगा, इसलिए वो कहते हैं कि धर्म से पहले देश है। लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि देश से पहले मेरा धर्म है, फिर उसके बाद देश है, क्योंकि मेरा धर्म सिखाता है अपने देश से मोहब्बत करना, मेरा धर्म सिखाता है अपने वतन से कैसी मोहब्बत की जाती है, मेरा धर्म सिखाता है कि अगर वतन पे कोई आँच आ जाए तो उस आँच को बुझाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देना, ये मेरा धर्म सिखाता है, ये मेरा इस्लाम सिखाता है, ये मेरा दीन सिखाता है। इसलिए मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि देश से पहले मेरा धर्म है, देश पर जान लुटाने का हुक्म मेरा इस्लाम देता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि देश से पहले मेरा दीन है, फिर मेरा देश है। अगर मेरा धर्म पहले ना हो तो मुझे ये मालूम ही ना हो अपने देश की हिफाजत कैसे करूं, मैं अपने देश की खातिर कैसे अपनी जानें कुर्बान करूं, मैं अपने देश की खातिर क्या क्या करूं। ये जब मुझे मेरा दीन ही ना सिखाए, मेरा धर्म ही ना सिखाए, तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं अपने देश के लिए क्या क्या कर सकता हूं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं और हर कोई मुसलमान ये ज़रूर कहे कि देश से पहले मेरा दीन है, क्योंकि मेरा दीन ही सिखाता है देश से मोहब्बत करने के लिए। हुब्बुल वतन का जो है दर्स देता है हमें हमारा दीन, हुब्बुल वतन का दर्स देता है हमें हमारा इस्लाम, हुब्बुल वतन का दर्स देता है हमारा ईमान, हुब्बुल वतन का दर्स देता है मेरा दीन, मेरा धर्म। और वो जो लड़का है वो कह रहा है नुरशिद नाम से जो है, वो किस बात का मुसलमान है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, उस लड़के की कोई गलती नहीं है। वो गलती है तो उसके माँ बाप की, उसके वालिदैन की गलती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चे की जो है तालीम बुनियादी तालीम, जो दीन की बुनियादी तालीम है, वो तालीम नहीं दिया उन्होंने, वो तालीम उसे नहीं दी। इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहा है, बहकी बातें कर रहा है। वो कहता है कि मेरा जो है नबी में कोई आस्था नहीं। नऊज़ बिल्लाह, कोई मुसलमान अगर इस तरह की बात कह दे तो दीन से खारिज हो गया, क्योंकि जो नबी को ना माने, जो रब को ना माने, वो फिर कैसा मुसलमान। सिर्फ रब को माने और नबी को ना माने तो कैसा मुसलमान। जो नबी को नहीं मानता तो फिर कैसा, कोई मुसलमान नहीं, वो कैसा मुसलमान वो फिर। तो इसलिए तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को दीन की कम से कम बुनियादी तालीम तो दे दें। उन्हें ये तो बताएं कि उसका रब कौन है, उन्हें ये तो बताएं कि उसके आखिरी नबी का नाम क्या है, उन्हें ये तो बताएं कि हमारे दीन में क्या क्या फ़राइज़ हैं, उन्हें ये तो बताएं कम से कम। और ज़्यादा कुछ तालीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो पता हो कि वो मुसलमान है तो मुसलमान किस वजह से है, वो मुसलमान है तो क्यों है, और वो मुसलमान है तो उस पर क्या क्या फ़राइज़ हैं, इतना तो कम से कम बता दो उन्हें। खुदा का वास्ता है आप सबसे, इतना तो उन्हें सबक पढ़ा दें, ताकि आपका बच्चा जाकर इस जैसा लड़का जो है इस तरह की बात आपके बच्चे ना करें। खुदा का वास्ता है, कम से कम इतनी तो तालीम दें अपने बच्चों को। मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो देखी थी काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ और मैं सोचा कि मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की है। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो खुदा का वास्ता है शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसे फॉलो कर दें।